और बाढ़ के बीच देखिए कटिहार में आपदा प्रबंधन विभाग लगातार लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण कर रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 50,000 पैकेट ऐसे हैं सूखा राशन के जो अंचलाधिकारी को सुपुर्द किए गए हैं। आगे भी सूखा राशन पैकेट बांटा जाएगा। ऐसे ही केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार में बाढ़ के विकराल हालात के बीच एक राहत भरी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं ये आपदा विभाग के तरफ से लगातार इस तरह का पैकिंग किया जा रहा है और पैकिंग में चूड़ा चाना और कई जो जरूरी सामान मोमबत्ती से लेकर माचिस तक बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। व्यवस्था हो रहा है, किस तरह से टोटल मैनेजमेंट है, आइए बात करते हैं। कैसे आप लोगों का काम मिला, क्या कर रहे हैं, किस तरह से? आपदा विभाग द्वारा निविदा निकाली जाती है हर साल, उसमें हम लोग भाग लिए थे और भी कई लोग भाग लिए हैं। हम लोगों के अलावा और भी 4-5 जगह भी इसका काम चल रहा है। सारे लोग जो है फूड पैकिंग तैयार कर रहे हैं, अपना आपूर्ति सरकार के निर्देशानुसार अंचल कार्यालय को कर रहे हैं। 60,000 पैकेट तैयार हुआ है। चावल, चना, चीनी, चावल, आलू, दाल सब पैकिंग हुआ है। चूड़ा, कपड़ा का भी कुछ कपड़ा का व्यवस्था हुआ है। है, साड़ी है, कितना अब तक हो चुका है? कितना पैकेट अब तक कटिहार? 2500 पैकेट फैमिली किट है जिसमें कपड़ा है, बर्तन है और लगभग 5,000 पैकेट चावल, दाल, ये सब पैकिंग हुआ है। कुल मिलाकर एक सुखद तस्वीर इस मायने भी है क्योंकि पूरा इलाका बाढ़ से घिरा हुआ है। ऐसे में लगातार ऐसे राहत किट की जरूरत तो है ही। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बात बगहा की करते हैं जहां मगरमच्छ के भय से लोग पलायन कर रहे हैं। जी हां, मगरमच्छ का खौफ इतना ज्यादा है कि ये लोग अब गांव छोड़ रहे हैं और मगरमच्छ जो है गलियों में मटर गश्ती करते नजर आते हैं। परसौनी गांव से जुड़ा यह मामला है जो गंडक नदी के समीप बसा हुआ और इसी नदी के पास एक नाला है जहां से ये मगरमच्छ निकलकर गलियों में भटकते हैं। परसौनी गांव के हालात ऐसे हैं कि कई बार ये रात के अंधेरे में घर के अंदर किचन तक या बिस्तर के नीचे तक आ जाते हैं। लोग डरे और सहमे हुए हैं और अब गांव से पलायन भी कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। और परसौनी गांव के लोगों को मगरमच्छ का खतरा है और मगरमच्छों का कहर इस गांव में ऐसा है कि अब लोग यहां पलायन शुरू कर दिए हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तमाम इलाका है जहां मगरमच्छों ने अपना अधिवास बना लिया है और इस अधिवास क्षेत्र से निकलकर आए दिन मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं, गांव में पहुंच रहे हैं। कभी जानवरों को, बकरियों को, तो कभी जो लोग घर में सोए रहते हैं उन तक मगरमच्छों का कहर है। तमाम शिकायतें की गई है वन विभाग की तरफ से, लेकिन इस शिकायतों का असर यह हुआ कि रेस्क्यू शुरू हुआ, 6 मगरमच्छ निकाले गए और वन विभाग ने एक इस गाँव में बोर्ड लगाकर अधिवास क्षेत्र घोषित कर दिया। इस अधिवास क्षेत्र का हसर यह है कि सामने दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तमाम जो आप मकान देख रहे हैं सामने, अब लोग धीरे धीरे इस मोहल्ला को छोड़कर दूसरे इलाकों में पलायन शुरू कर दिए हैं। परेशानी है सर, ढुक जाते हैं घर में, कभी सब इधर उधर सब गांव में ढुक जाते हैं। हाँ, ढुक जाते हैं घर में, द्वार में सब घूमते हैं। देखें, तमाम घर लोग खाली कर दिया है। गाँव रहा क्या हुआ सब गाँव? 98 बांध टूटल, साली लोग भाग गए। मगरमच्छ सड़क पर खड़िया जाते हैं, लोग रात बिरात आते जाते हैं, मैदानों मैंने शौचालय जाते हैं, चाहे इधर जाने के चलते जैसे घूमने उमने जाने पर धर लेते हैं और बकरी को पकड़ लेते हैं और बड़ी परेशानी है। उसी मगरमच्छ के चलते लोग गांव छोड़ करके भाग रहा है। गांव में इसके भय के कारण तमाम लोग यहां से पलायन कर गए हैं और रोजी रोजगार है तो दिन में आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर वो अपने अधिवास को चले जाते हैं। गांव में मगरमच्छों का आशियाना कैसे बन गया? ये बांध जब टूटी थी 1998 में, उसके बाद वो पानी जो है गांव में घुसा था और गंडक नदी के सहारे यहाँ बड़ी मात्रा में मगरमच्छ आ गए। पानी तो चली गई लेकिन एक कुंड है पीपी तटबंध के बगल में, उसी में ये लोग रहता है। तो आपने देखा है किस तरह बगहा के इस परसौनी गांव में मगरमच्छों का कहर है और मगरमच्छों का कहर इस कदर है कि अब गांव से पलायन शुरू हो गया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।